राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी राष्ट्रवासियों का गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के अवसर पर हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको आज जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी। 1857 आंदोलन के नायक मंगल पांडे जी के वंशज रघुनाथ पांडे जी आपके बीच हैं। वे आपको गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं जहां देंगे, वहीं एक ऐसे विद्वान संस्कृत के जो प्राचार्य हैं और नेत्रहीनों के विद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदस्थापित हैं। इन्होंने संस्कृत के लिए, संस्कृत के रक्षा के लिए अपने छात्र जीवन में बहुत संघर्ष किया और अपने संस्कृत और संस्कृति की रक्षा के लिए इन्होंने जो काम किया उसकी चर्चा आज भी होती है। यह दोनों महापुरुष आज श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय रमेश नगर, जहाँ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है, माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पधारे थे और आज आपके बीच में हैं और ये आपको बधाई दे रहे हैं। तो हम रघुनाथ पांडे जी, जो शहीद मंगल पांडे जी के वंशज हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की बधाई दें। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ललित सुमन जी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ सरस्वती पूजा के आयोजन में। मैं सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा गणतंत्र दिवस भविष्य में भी आवे और आप सुखपूर्वक इसका आनंद लें और गणतंत्र दिवस की शुभकामना। अब हम जवाहर जी से आग्रह करेंगे कि आप भी राष्ट्रवासियों को सरस्वती पूजा और 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना प्रस्तुत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस पवित्र मेले पर हमें आमंत्रित किया सुमन जी ने हमें यहाँ बुलाया। इस अवसर पर हमें माँ सरस्वती की पूजा में सम्मिलित होने का अवसर मिला और साथ ही मैं आप सभी देशवासियों को इस 74वें गणतंत्र दिवस और माँ सरस्वती का जो दिवस है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। नजफगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रकृति भक्त फाउंडेशन की प्रकृति संदेश यात्रा के माध्यम से पूरे देश को पर्यावरण के महत्व के संबंध में महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण यात्रा में शामिल 301 कलश व 180 फुट का तिरंगा रहा। 10 स्कूलों के बच्चों ने भी यात्रा में शामिल होकर गणतंत्र और पर्यावरण के संबंध के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इनके साथ देश प्रेमी दिव्यांगों और रिक्शा चालकों ने भी यात्रा में भाग लेकर अपने जोश का परिचय दिया। इनके साथ नजफगढ़ इलाके में पूरी धूमधाम के साथ तिरंगे की शान और पर्यावरण के सम्मान के लिए हजारों लोग प्रकृति का संदेश लेकर सुबह 10:30 बजे निकले। इनके साथ नजफगढ़ इलाके में पूरी धूमधाम के साथ तिरंगे की शान और पर्यावरण के सम्मान के लिए हजारों लोग प्रकृति का संदेश लेकर सुबह 10:30 बजे निकले, जिसमें राजेश शर्मा, पूर्व उप महापौर सतपाल मलिक, पार्षद देवेंद्र डाबास, पार्षद अमित खड़खड़ी, सूरज गहलोत, संजय राठी, अश्विनी शर्मा, भूपेंद्र वशिष्ठ, अशोक निर्माण, विक्रम चौहान, मुरली कृष्ण, विश्ववर्धन शर्मा व अन्य कार्यकर्ता, राजनेता, नेत्रियां, RWA प्रधान व समाज सेवी शामिल रहे। यात्रा के समापन पर हिंद बाल मंदिर स्कूल में भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अभियान में वेटरन्स इंडिया, सोशल विजन इंडिया व हरिधर्मा गौशाला ने सह आयोजक के रूप में अपना सहयोग दिया। वहीं जनशक्ति एकता मंच, सारा आकाश फाउंडेशन ने भी अभियान में अहम भूमिका निभाई। DID न्यूज टीम ने यात्रा से जुड़े विभिन्न समाज सेवियों और गणमान्य हस्तियों से इस प्रकृति संदेश यात्रा के विषय में चर्चा की और कार्यक्रम के संबंध में उनके विचार जानने का प्रयास किया। मेरे को अपने नजफगढ़ से इतना प्यार है जितना किसी को अपनी माँ से प्यार होता है, तो मैं इसको सजा सवरा और सुंदर देखना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि वो प्रकृति से जुड़ने पर ही हो सकता है, वो राष्ट्रवाद से जुड़ने पर ही हो सकता है। इसी प्रयास में हम सब, ये युवा, ये बच्चे, ये माताएं बहनें लगी हुई है, क्योंकि इनको बात समझ में आ रही है कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य प्रकृति से ही संभव है और सुरक्षित है। 25 सालों से इस प्रकृति के लिए अपना जीवन लगाए बैठा हूँ,
लेकिन अभी हमने इस संगठन का जो शुरुआत है वो लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 साल से हमने ये संगठन बनाया हुआ है और उसमें प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागृत करने का, लोगों को प्रकृति भक्त बनाने का, लोगों को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का। सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। और हमारा देश बहुत ही खूबसूरत देश है, हर सुख सुविधाओं का देश है, संस्कारों का देश है, त्योहारों का देश है, सबसे लाजवाब शक्ति का देश है, क्योंकि दुनिया के जितने बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं वो हमारे देश के ही है। तो अगर इस देश को सुंदर बनाने के लिए बस एक जोर लगाना पड़ेगा, प्रकृतिवाद का और राष्ट्रवाद। युवा अपना जो पढ़ाई का धर्म है वो, और जो अपने परिवार का धर्म है वो, और जो उनका समाज के प्रति धर्म है वो, और जो राष्ट्र के प्रति धर्म है वो अच्छे तरीके से निभाएंगे तो ये देश सुंदर बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की बागडोर हमेशा युवाओं के हाथ में रही है। दुनिया के जितने भी परिवर्तन आए हैं युवाओं ने ही लाए हैं। दुनिया की जितनी क्रांतियाँ आई हैं, चाहे वो राम के टाइम में आई हो, चाहे कृष्ण के टाइम में आई हो, चाहे गुरु नानक जी के टाइम में आई हो, चाहे वो विवेकानंद जी के टाइम में आई हो, सब युवा ही लाए हैं। दुनिया की सबसे शक्ति का, ऊर्जा का जो स्रोत है वो युवा ही है। तो मैं इन्हीं युवाओं से ही उम्मीद लगाए बैठा हूँ और इन्हीं से ही मैं संचालित हो रहा हूँ, इन्हीं की ऊर्जा से मैं भी चल रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवा अपने देश को, अपने समाज को, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए प्रकृति से और राष्ट्रवाद से जरूर जुड़ेंगे। सादर जय श्री राम। सभी को इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हमारे जीवन में, हमारे भारत देश में, जब पूरा देश जहां आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसके साथ साथ आज बसंत उत्सव भी है। बसंत पंचमी की पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं पर प्रकृति भक्त फाउंडेशन ने आज एक बहुत ही विराट मार्च पास्ट एक यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं और यहाँ के नजफगढ़ के युवा शक्ति ने भी भाग लिया। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये यात्रा निकाली, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात थी कि बहुत बड़े एक तिरंगे के साथ ये यात्रा निकली। आज के समय में पूरे भारत में अगर कहें तो हमारा युवा कहीं न कहीं अपने धर्म, अपने आध्यात्म, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हो रहा है। किसी ने कहा कि हमारे भारत का युवा सोया हुआ है, तो मैं कहती हूँ जो सोए हैं असल में ख्वाब की चादर लपेटे हैं। जो सोए हैं असल में ख्वाब की चादर लपेटे हैं। जिन्हें दरिया समझते हो समंदर को समेटे हैं। जिन्हें दरिया समझते हो समंदर को समेटे हैं। कि इनके रक्त में बहता है अब भी वीर सावरकर। कि इनके रक्त में बहता है अब भी वीर सावरकर। जरा बतला दो दुश्मन को ये भारत माँ के बेटे हैं। जरा बतला दो दुश्मन को ये भारत माँ के बेटे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर हमारी प्रकृति संदेश यात्रा जो निकाली आज हमने, उसमें आए हुए सभी नजफगढ़ के सम्मानित सदस्यों का, राजनीतिकों का और बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, जिन्होंने भी इसमें भाग लिया, उन सब का हमारी संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम विगत कई वर्षों से प्रकृति के संरक्षण संवर्धन में लगे हुए हैं। हमारी संस्था का ये सतत प्रयास है, ये मुहिम है कि पूरे देश में क्या बल्कि पूरे संसार में एक व्यापक संदेश जाए कि हम लोग प्रकृति के संरक्षण संवर्धन पे ध्यान दें, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें। उसी के मद्देनज़र ये यात्रा आज निकाली गई, क्योंकि 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में थी। तो हमारा दूसरा मानना था कि राष्ट्रवाद, क्योंकि आज राष्ट्रवाद और प्रकृतिवाद दोनों ही की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारा युवा वर्ग कहीं ना कहीं इस दोनों से अनभिज्ञ है, तो उन्हीं में ये जागृत करने का ये हमारा एक प्रयास था। देखो, हमारा ये मानना है कि हम भले ही वृक्ष ना लगाएं, लेकिन जो हमारे वृक्ष हैं उनको हम नुकसान भी ना करें, उनको काटें मत। हमारी नदियाँ स्वयं इतनी सफल हैं, वो अपने आप साफ हो जाती हैं। हमने कोरोना में देखा, जब हमने अपनी गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद कर दी, अपने आप हमारी नदियों का जल स्वस्थ हो गया और हमारा सारा वातावरण शुद्ध हो गया। सारे पक्षी, कलरव सब इधर उधर मंडराने लगे। इसका तात्पर्य क्या है? ये हमें एक शिक्षा है। अपनी जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सबसे प्रथम मैं चाहूँगा उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो, क्योंकि जो भूमिगत जल है वो हमारे कुछ लोगों का मानना है, भूवैज्ञानिकों का, कि वो हमारे लिए नहीं है। वो जो हमारे पेड़ पौधे हैं और जो हमारे पशु हैं उनके लिए है।
क्योंकि अगर हम जल का अत्यधिक दोहन करेंगे, आज हम सबमर्सिबल लगा के उसका दोहन कर रहे हैं, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। अभी भी भूगर्भ का जल स्तर बिल्कुल रसातल पे चला गया है, कई हज़ार फुट तक चला गया। कुछ शहर जो है पानी को बिल्कुल तरस गए हैं। आने वाला मुझे लग रहा है कहीं युद्ध ना हो जाए जल के ऊपर, तो ये हमें देखना पड़ेगा। और प्रदूषण की समस्या आज जो दिल्ली में और पूरे विश्व में हमारे देश का जो है हाल सर्वज्ञ है, सबको पता है। तो कहीं ना कहीं देशवासी वृक्ष लगाएं और अपनी दिनचर्या में करें, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें, जितनी आवश्यकता उतना करें। मैं बीके मिश्रा भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ और वर्तमान में वेटरन्स इंडिया जो एक राष्ट्रीय गैर राजनीतिक देशभक्तों का संगठन है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज जुड़े हुए हैं और पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में काम करता है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कैसे राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को राष्ट्र निर्माण में लगाते हुए भारत को अलग अलग क्षेत्र में विश्व गुरु स्थापित करें। इसके लिए हमारे 17 विंग काम करती है, जिसमें सबसे एक मजबूत विंग है वेटरन्स इंडिया इन्वायरमेंट विंग। जिस इन्वायरमेंट की बात आप कर रहे हैं, ये सर्वविदित है कि बिना इन्वायरमेंट का कुछ हो ही नहीं सकता। पर्यावरण पर हमें काम करना होगा। देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं आज पर्यावरण दूषित होने के कारण हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए वेटरन्स इंडिया के पर्यावरण विंग, जिसके इंचार्ज हैं माननीय राजेश शर्मा जी और वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने अथक प्रयास किया है। और जिस तन मन और धन के साथ राजेश शर्मा जी दिन रात अलग अलग तबके के लोगों को लेकर नजफगढ़ नहीं राष्ट्रीय स्तर पर राजेश शर्मा जी ने प्रकृति के पक्ष में एक मुहिम छेड़ा है, यह अपने आप में अद्वितीय है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में वेटरन्स इंडिया के पर्यावरण विंग ने पिछले साल 10 लाख पूरे देश में पेड़ लगाया, जिसमें हमारे बाकी विंग के लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया। और इस साल माननीय नितिन गडकरी जी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिलकर पूरे देश में हाईवेज के दोनों तरफ 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्दी होगी। हम लोगों ने इस प्रकृति को बचाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रकृति, संस्कृति, संतति और संस्कार, इन सबको बचाने की आवश्यकता है। अगर हमारा संस्कार नहीं होगा, हमारी संस्कृति नहीं होगी और हमारी प्रकृति नहीं होगी, तो हमें से कहाँ से मिलेगा। कहा गया है प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरस्तथा दिशा कालश्च सर्वेषाम सदा कुर्वन्तु मंगलम। इस प्रकृति के द्वारा ही सारी सृष्टि बनी है, सारा संसार बना है। अगर जल नहीं होगा, हवा नहीं होगा, सूर्य की रोशनी नहीं होगी, तो हमें कहाँ से सब कुछ मिलेगा। ये पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये जो हमारे वृक्ष हैं, फल हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होगा। और हवा नहीं रहेगी तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। और जीवन को बचाने के लिए केवल देश की लड़ाई नहीं है, केवल धर्म की लड़ाई नहीं है, जाति की लड़ाई नहीं है, यह पूरे विश्व की लड़ाई है। अगर विश्व को बचाना होगा तो हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा। और प्रकृति के बचाने के लिए, इसके लिए युवा से लेकर वृद्ध से लेकर महिलाओं से लेकर के सबको जागृत होना पड़ेगा। 26 फरवरी को हमने दिल्ली से राजघाट तक की एक यात्रा निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। उस यात्रा को निकालेंगे। इस संस्कृति की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो है प्रकृति भक्त फाउंडेशन के साथ पिछले 3 सालों से जुड़े हुए हैं। हम अपने जो मुहिम है उसको इनके साथ जोड़ चुके हैं। और जैसा कि अभी आपने पूछा और बताया भी कि हम लोग पेड़ और पौधों का संरक्षण कैसे करेंगे, तो मैम कुछ समय से हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमने जितने भी मंदिर हैं, जितने भी बाग बगीचे हैं, जितने भी ऐसे विद्यालय हैं, उनसे हमने कांटेक्ट कर रखा है। और वहीं पे जाके हम जो है पौधों का रोपण करते हैं, जहाँ पे उन पौधों को देखभाल की जा सके। और मैं आपको बता दूं कि हर साल हमारे फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग ने 500 से भी ज़्यादा तुलसी के पौधे मंदिरों में लगाए हुए हैं, जहाँ पे उनकी देखभाल भी की जा सकती है। और जैसा कि आप जानती हैं कि इन पौधों का जहाँ पे मेडिसिनल वैल्यू इनकी होती है, उसके साथ साथ में प्रकृति को भी ये लोग सुरक्षित रखते हैं, निरोग काया सबको देते हैं। गवर्नमेंट के साथ जैसे अभी बातचीत चल रही है, तो दे शुड बी गिवन अ पर्टिकुलर स्पॉट्स जहाँ पर प्रकृति भगत फाउंडेशन के लोग उसका टेक केयर करेंगे। तो मेरी राय यही है कि सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए इन लोगों की सपोर्ट के लिए। देखिए, ये तो एक इंडिविजुअल का थॉट है, अपना प्रोसेस है कि किस तरीके से आप सोचते हैं। आज हमारी कंट्री को, हमारे पूरे वर्ल्ड को
they need youngsters to come ahead and support for the nature. अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं। श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। सातों दिन आपकी सेवा में हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण की ओर से 74वें गणतंत्र दिवस व ज्ञान की देवी माता सरस्वती के पूजन के अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस व ज्ञान की देवी माता सरस्वती के पूजन के अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। परीक्षा पर चर्चा के छठे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। परीक्षा पर चर्चा के इस वर्ष के संस्करण में 38 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए। सभा को संबोधित करते हुए परीक्षा पर चर्चा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने उन लाखों सवालों की ओर इशारा किया जो कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सामने आए और कहा कि यह उन्हें भारत की युवा पीढ़ी के मन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। Honorable Prime Minister Sir, Navtesh Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi. Navtesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. I am Navtesh Dagur of Kendriya Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation
when my results are not good. Kindly guide me, sir. Thank you very much. माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका +2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, माँ बाप को क्या करना वो मैंने पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में माँ बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों के बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस बल में शामिल नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भेंट किए गए और उनके उन्मुखीकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पुलिस की राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा में दिए गए योगदान से नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को अवगत कराया। इस अवसर पर प्रदेश की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और क्षेत्रीय महापौर मालती राय भी उपस्थित रही। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अगर आपका चयन हुआ है तो पूरी मेहनत आपकी और प्रतिभा के आधार पर हुआ है, आपकी योग्यता के आधार पर हुआ है। और इसलिए अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी लगन और अपनी कर्मठता से नव आरक्षक नियुक्त होने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हमारा काम केवल बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह नौकरी नहीं है। हमने संकल्प लिया है देशभक्ति का और जन सेवा का। मध्य प्रदेश पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। प्रारंभ से ही जब कबायली हमारे देश की सीमाओं पर घुसे थे, उनको अपनी देश की सीमाओं से खदेड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कश्मीर जाके अपना योगदान दिया था और खदेड़ के बाहर कर दिया था। चाहे कबायलियों को खदेड़ने का मामला हो, चाहे हैदराबाद एक्शन में ऑपरेशन पोलो हुआ था, हैदराबाद भी पूरे गर्व के साथ मध्य प्रदेश पुलिस गई थी और सफलता प्राप्त करके लौटी थी। जब जब भारत के किसी हिस्से में, चाहे नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, राज्यों में कभी अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वालों ने सिर उठाया, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको कुचल दिया, उसमें भी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि ये हमारे ही जवान थे जिन्होंने एक साल में लगभग 1,14,00,000 रुपए के डकैती नक्सलियों को मार गिराया इसी साल। और इसलिए जब जरूरत पड़ी तो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया तो मध्य प्रदेश पुलिस ने किया। मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो चेहरा है, संवेदनशीलता, वीरता, देशभक्ति और अनुशासन, ये कभी बिगड़ने मत देना। यही पूंजी है जिसने मध्य प्रदेश पुलिस का स्थान बनाया है।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पुलिस की वर्दी हमने पहनी है, वर्दी की मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कभी मत भूलना। ये साधारण वर्दी नहीं है, ये वर्दी है देश की सुरक्षा की, प्रदेश की सुरक्षा की। ये वर्दी है अपराधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए, और ये वर्दी है तो सज्जनों का उद्धार करने के लिए, उनको साथ देने के लिए। इस पे कभी कलंक मत लगने देना। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चीन के अतिक्रमण के मुद्दे पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से आने वाले संसदीय सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा की अपील की और कहा कि जब पक्ष और विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो दबाव चीन पर पड़ेगा। मुद्दा राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 जून 2020 को चीन को दी थी, उस क्लीन चिट की धज्जियां उड़ा दी गई, इसी हफ्ते उड़ा दी गई। और वो धज्जियां किसने उड़ाई? जो डीजीपीज और आईजीपीज की मीटिंग हुई थी अभी, उस मीटिंग में एक रिसर्च पेपर पुलिस अधिकारियों ने ही पेश किया था। और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे? उस मीटिंग में मौजूद थे अजीत डोभाल साहब, गृह मंत्री साहब, सुरक्षा और गृह मंत्रालय से जुड़े हुए आला अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग में जो रिसर्च पेपर पेश किया गया, और चौंकाने वाली उसमें एक बात थी कि पूर्वी लद्दाख में जहां LAC है, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हम गश्ती करते थे, गश्त लगाते थे हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल। उन 65 में से अब 26 हम गंवा चुके हैं। जो 65 ऐसे क्षेत्र थे जहां हमारे सुरक्षा बल गश्त लगा सकते थे 20 मई 2020 से पहले तक, उनमें से हम 26 अब गंवा बैठे। चीन के कब्जे में जा चुका है। अब वहां हम गश्त नहीं लगा सकते। इससे ज्यादा और स्पष्ट कुछ हो नहीं सकता। PLA ने उन बिंदुओं पर हमारे सुरक्षा बलों की गश्ती रोकवा दी, हमने रोक दी, हमने उन्हें क्लीन चिट दी और PLA ने उन पॉइंट्स पर आला दर्जे के कैमरा लगा दी। उन कैमरा से वो हमारी दिशा में देखते हैं, स्पष्ट तौर पे देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। और तो और रेबो नाम की एक कम्युनिटी है जो अपने भेड़ बकरी चराने वालों की कम्युनिटी है, जो सदियों से वहां अपने जानवरों को चराते हैं। अब वो वहां नहीं चरा पाते हैं अपने जानवरों को, हम ही उन्हें रोकते हैं कि अरे साहब आप जानवरों को वहां ले जाओगे तो चीन कैमरा से देख लेगा और आपत्ति करेगा। हमारा चरागाह, हमारे लोग हमारे पशुओं को चराने ले जा रहे हैं, अपने इलाके में चराने ले जा रहे हैं और हम ही उन्हें रोक रहे हैं। मत ले जाओ, चीन को बुरा लग जाएगा। तो एक एक इंच करके चीन घुसता चला जा रहा है। हम आंख मूंदते चले जा रहे हैं। हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिनाइबिलिटी, हम डिनाई करते चले जा रहे हैं। नहीं साहब, आ ही नहीं रहा चीन तो। हमारे सवाल हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, नए सवाल हैं, नए तथ्य सामने आए हैं, इसलिए नए सवाल हैं कि मिलिट्री टॉक्स के 17 राउंड हो गए, उसके बाद 3 साल बाद भी हमने यथास्थिति बहाल क्यों नहीं की? नंबर 2, डीजीपी स्तर के पेपर में अति संवेदनशील मुद्दे उजागर हुए हैं। क्या सरकार देश को बताएगी कि भारत के आधिकारिक भूभाग में चीन कितना अंदर तक आ चुका है और हमने क्यों चीन के हवाले कर दिया वो आधिकारिक भूभाग हमारा? क्या देश को बताया जाएगा? किसी स्तर पे बताइए। संसद में चर्चा की हम मांग कर रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, सत्र शुरू होने वाला है। क्या मोदी सरकार इस अवैध कब्जे पर चर्चा होने देगी इस बार संसद में? और इससे क्या होगा? मोदी सरकार के हाथ मजबूत होंगे जब विपक्ष और सरकार एक जुबान में चीन को आंखें दिखाएगा, एक जुबान में सवाल पूछेगा चीन से। MCD महापौर चुनाव के मद्देनजर आप प्रत्याशी की याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई करेगा न्यायालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी और उनके स्वस्थ व लंबे जीवन की कामना की। निर्वाचन अधिकारियों ने मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स जिले में 8 लाख रुपए नकद और शराब जब्त की। JNU कैंपस में वामपंथी संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। ABVP के छात्रों पर कार्रवाई न होने से नाराज। घरेलू निवेशकों को साधने के लिए टीम योगी का चंडीगढ़ में रोड शो। 34 उद्यमियों से B2G मीटिंग। महाराष्ट्र के भिवंडी में गिरी 2 मंजिला इमारत, एक की मौत, मलबे में दबे अन्य व्यक्ति को बचाया गया। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जैकलिन फर्नांडिस को दुबई जाने की इजाजत। बनिहाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लगा ब्रेक। कांग्रेस बोली, हमें नहीं मिल रही सुरक्षा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने पर जोर नहीं दे सकते नियोक्ता। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा नीतीश के बाद अब उनके डिप्टी की बारी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात
ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।